वेक्टर का क्वेश्चन आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है फिर भी आप इसको कर पाएंगे। वीडियो को देखिएगा लास्ट तक। ये एक पॉइंट दिया हुआ है, ये एक पॉइंट दिया हुआ है, हमें वेक्टोरियल फॉर्म में इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो देखिए जो ये पॉइंट है इसको हम सबसे पहले लिखेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी लिखने का तरीका ये होगा, सिंपल इसके आगे आई जे और के लिख दो। तो देखिए पोजीशन वेक्टर ऑफ बी हो जाएगा 4i प्लस जे प्लस 7k। यहां से पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, इस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर लिखने के लिए यहां भी सिंपल i माइनस 2j प्लस 3k। देखिए i माइनस 2j प्लस 3k लिख दिया है मैंने। अब आपको वेक्टर ए बी फाइंड करना है। तो पहले आपने ए लिखा, फिर आपने बाद में बी लिखा, तो वेक्टर ए बी फाइंड करना है आपको। तो पहले हम बी लिखेंगे यहां पर, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो ए बी फाइंड करने के लिए पहले हम बी पोजीशन वेक्टर को लिखेंगे, फिर बाद में हम ए पोजीशन वेक्टर को लिखेंगे, दोनों को हम माइनस करेंगे। देखिए सिंपल तरीके से ये माइनस हो गया है, 7 माइनस 3 इक्वल टू 4। यहां पर साइन चेंज हो गया है माइनस करने से। देखिए आंसर आ गया 3i प्लस 3j प्लस 4k। तो जो हमारा ए बी वेक्टर है वो ये आ गया है। अगर हमें बी ए वेक्टर फाइंड करना होता तो पहले हम यहां पर लिखते पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। ए बी के लिए हमने पहले बी के पोजीशन वेक्टर लिखे हैं, और अगर हम इसको यहां पर अगर हम बी ए लिखते, अगर हम बी ए लिखते तो पहले हम ए के पोजीशन वेक्टर को लिखते, फिर माइनस, और फिर बाद में हम बी के पोजीशन वेक्टर को लिखते। ये वेक्टर आ गया है, उसके बाद में हमने इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करा है। मींस जो ये वेक्टर यहां से यहां तक है ए बी वेक्टर, इसका हमने मैग्नीट्यूड फाइंड करा है। तो मैग्नीट्यूड फाइंड करने से हमारे को ये दूरी पता लग गई है। मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, इस कांस्टेंट, इसके कांस्टेंट का स्क्वायर प्लस इसके कांस्टेंट का स्क्वायर प्लस इसके कांस्टेंट के स्क्वायर को हम अंडर रूट कर देते हैं। तो देखिए अंडर रूट 34। तो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज रूट 34। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो आप इस वीडियो को दोबारा देखिए, कॉपी पेन निकाल लीजिए, लिखिए, बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी चैप्टर, कोई भी टॉपिक, मैथ साइंस का किसी भी क्लास का अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका वीडियो बना करके उसको पोस्ट करूंगा।